जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, मनोविज्ञान का यह पहला टेस्ट है जिसमें हम बात करेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति व उसके क्षेत्र से। प्रश्न जितने भी बनते हैं सर्वाधिक क्षेत्र से क्वेश्चंस आते हैं, यही सेक्टर से। और याद रखिएगा कि यह पहली क्लास 30 क्वेश्चन की है। हम जैसे जैसे व्याख्या वाले चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, हमने प्लेलिस्ट को मेंटेन कर दिया है, व्याख्या करवा रहे हैं, तुरंत उसका मॉक टेस्ट लगवा दे रहे हैं। सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे पूरी तरीके से शिद्दत के साथ। अगर शिक्षक शिक्षिका बनना है तो सब्सक्राइब कर ले ईमानदारी से, और ईमानदारी से पढ़िए। पहला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? दोस्तों, अगर मैं बात करूं मनोविज्ञान की जननी को, तो दर्शन शास्त्र का अंग है। हमने बहुत चित्रात्मक तरीके से आपको उस वीडियो में बताया है। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें और सारे वीडियो को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तुरंत टेस्ट लगाएं। जैसे अगर मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वीडियो देख लिया तो टेस्ट लगा लो, अधिगम का देख लिया तो टेस्ट लगा लो, अभिवृद्धि का देख लिया तो टेस्ट लगा लो, है ना। तो इसी तरीके से थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव के भी चैप्टर को देखने के बाद टेस्ट लगा लेना है। मनोविज्ञान शब्द का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिए, इसमें अरस्तु बहुत लोगों का आंसर आ चुका होगा, लेकिन गलत है, आंसर सी चला जाएगा। अरस्तु मनोविज्ञान के जनक है, न कि अरस्तु मनोविज्ञान शब्द के जनक है। शब्द किसने दिया है? रुडोल्फ गॉल्कर ने दिया है, जिसको हम कह सकते हैं, याद रखिएगा, गॉयकाल। रुडोल्फ गॉल्कर या गॉयकाल एक ही चीज है। कौन सी पुस्तक थी? साइकोलॉजिया पुस्तक थी, याद है ना, पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, साइकोलॉजी की बात हो रही है तो याद रखिए कि साइकोलॉजी शब्द में साइको का अर्थ क्या है। जितना पढ़ाया है उसमें देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। साइकोलॉजी शब्द में साइको का अर्थ क्या होता था भैया? साइको का अर्थ होता था आत्मा, आत्मा होता था। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। किसका? आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता था? दोस्तों, शताब्दियों पूर्व का मतलब होता है कि बहुत पहले की बात है। और शताब्दियों पूर्व जो है मनोविज्ञान को, शताब्दियों पूर्व का मतलब है कि 16वीं सदी में मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का मनोविज्ञान माना गया। इसलिए प्राचीन काल में पूछे, शताब्दियों पूर्व पूछे, या फिर पूर्व काल में, या फिर 16वीं शताब्दी में, तो आत्मा का विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को बदल दिया है कि भाई शताब्दियों पूर्व या 16वीं सदी में। तो बताओ वर्तमान समय में मनोविज्ञान किसका पार्ट है? तो वर्तमान समय में व्यवहार का है क्या, चेतना का है क्या, मन का है क्या, आत्मा का है क्या? बताइए। अध्यापक अध्यापिका बनाने वाला प्लेटफॉर्म केवल गुरुजी वर्ल्ड। मिलियंस बच्चे जुड़े हुए हैं। हर बच्चा एक सरकारी विद्यालय में समर्पित होना चाहता है। लाखों बच्चे एक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। बहुत सी शिक्षिकाएं, बहुत से शिक्षक पढ़कर गुरुजी वर्ल्ड से पढ़ा रहे हैं। अगला नंबर आपका, यह भरोसा टूटने नहीं देना है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान जो पार्ट है व्यवहार का विज्ञान कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ए चला जाएगा। फिर से नंबर 6, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है? दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं साइकोलॉजी, तो हम कहते हैं आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द बना हुआ है, यह ग्रीक से बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी जाएगा। ग्रीक मानी ग्रीस, जो लोग वहां के हैं वो ग्रीस लोग कहलाते थे। ग्रीक हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? यूनानी पद्धति से जुड़े हुए। तो यूनानी की बात करें तो मार देना, ग्रीक की बात करें तो मार देना, ग्रीस की बात करें तो मार देना। ठीक है, बताया था आपको। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, तो आपको मैं बता दूं, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये किसने कहा है? मिस्टर वॉटसन ने कहा है। क्या? बिल्कुल सही बात है, वॉटसन व्यवहारवाद के जनक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा सदी से क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं सदी से, वो कर लेते हैं। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान क्या कहलाया? बताइए, 16वीं शताब्दी में दोस्तों मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? तो आपको मैं बता दूं, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाता था आत्मा का मनोविज्ञान। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा पेडागोजी के 3-4 क्वेश्चन भी मिलेंगे जो एग्जाम में ट्रेंड होते हैं। जैसे ये सोच पर आधारित होते हैं। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। जैसे आप भी एक समय में छोटे बच्चे हुआ करते थे या करती थी। और छोटे बच्चे कैसे होते हैं? डरपोक तथा संकोची होते हैं, निर्भीक तथा स्वतंत्र होते हैं, शांत सक्रिय होते हैं, सक्रिय जिज्ञासु होते हैं। तो आपको पता है कि बच्चे हमेशा हर चीज को जानने की चेष्टा रखते हैं। और बच्चे अगर सक्रिय नहीं होंगे तो आप
कैसे मानोगे भाई? शांत तो नहीं होते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एकदम से। हम कहेंगे जिज्ञासु, भाई ये ऐसे हुआ तो ये कैसे हुआ, उसका आंसर आपने दे दिया, फिर भी पूछेंगे अरे सर ये ऐसे हुआ तो कैसे हुआ, है ना। छोटे बच्चे हमेशा जिज्ञासु और सक्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो क्या है? कैसे हम बच्चों को शिक्षा देंगे? बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा देंगे, शिक्षक को केंद्र में रखकर शिक्षा देंगे, शिक्षण विधि या फिर पाठ्यक्रम। शिक्षा विज्ञान जो मनोविज्ञान है वो इस समय चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहा है, तो आंसर ए चला जाएगा। बहुत बढ़िया। इसी प्लेलिस्ट की बात करें, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, हजारों बच्चे लाखों बच्चे वहां पर जुड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट को अगर वॉच नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह सकता हूं कि भाई आप व्यर्थ पढ़ रहे हैं। प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करिएगा, आपको पता चलेगा कि उस 10-10 20-20 मिनट की वीडियोस में कितने कितने नंबर छुपे हुए। मतलब 30 में 30 नंबर का टारगेट है, वो पूरा होना है इस बार। 17वीं सदी में मनोविज्ञान किसका पार्ट माना जाता था? तो हमने अभी कहा कि भैया यहां पर देखिएगा 16वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान माना गया। 17वीं सदी की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या हुआ कि मन का विज्ञान माना गया। तो इसलिए जैसे जैसे समय बदला तो आंसर हमारा मन की तरफ बढ़ा, आंसर हमारा क्या चला जाएगा? 11 की तरफ बढ़ेगा, यानी 11 इस क्वेश्चन का आंसर सी लेकर आएगा। समय बदला, 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान कहलाया, 17वीं सदी आई तो आत्मा का विज्ञान को नकार दिया गया। मन और मस्तिष्क के विज्ञान में हमने देखा कि भैया 17वीं आई, 18 तक चली, ठीक है। उसके बाद जब हम 19वीं सदी में आए तो कोई और होगा। जब भी हम समय बदलते के परिदृश्य से देखें तो हमारा एक पॉइंट आता है 20वीं सदी और 21वीं सदी। 20वीं सदी हमें वर्तमान समय को यहां पर निर्धारण देती है और कहता है कि जो इस समय का विज्ञान है, मनोविज्ञान है, वो व्यवहार का मनोविज्ञान है, तो आंसर हमारा ए चला जाएगा। मनोविज्ञान का बंजर काल किस शताब्दी को कहा जाता है? तो दोस्तों आपको मैं बताऊं, बंजर काल 16 से 17 चला, 17 से 18 तक चला, तो 18 वाला जो काल है वो खाली रहा, इसलिए 18वां जो काल है दोस्तों वो बंजर काल कहलाए, इसलिए ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा, है ना। ऐसे लॉजिक लगा के आप याद कर सकते हो। चलिए 14 नंबर देखिए। अब बात कर रहा है कि मनोविज्ञान का जनक। हमने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में आपको बताया था कि मनोविज्ञान शब्द का जनक रुडोल्फ गोल्काय है या गोयलकर है, एक ही बात है। हमने कहा मनोविज्ञान के जनक जब पूछा जाए तो उसमें आप अरस्तु मारिएगा, और जब मनोविज्ञान शब्द के जनक पूछे जाएं तो वहां पर क्या मारेंगे दोस्तों? वहां पर सी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अब याद रखो, मैंने आपको जब दूसरी वीडियो पढ़ाई है तो उसमें बताया, अगर नहीं पढ़ा है तो 5 परिभाषाएं अधिगम से हमेशा आती हैं, वो पढ़ लीजिएगा। अनुभव और प्रशिक्षण की ट्रिक क्या थी? जब भी किसी क्लासरूम में या कोचिंग में या कॉलेज में जब आप प्रशिक्षण लेने जाते हो तो उस कोचिंग और कॉलेज में प्रवेश करते समय गेट से गुजरना पड़ता है। तो प्रशिक्षण जब वर्ड आ जाए तो गेट से गुजरना पड़ेगा, मतलब गेट्स हो जाएगा। ये ट्रिक है आपकी, ऑप्शन डी चला जाएगा। 16 नंबर, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, लॉक किया जाए। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? कमेंट कीजिएगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, अगर आपको यहां पर थोड़ा सा क्या कर लेना है, थोड़ा सा आपको यहां पर चीजों को देख लेना है कि भाई जनक, तो मनोविज्ञान शब्द के जनक रुडोल्फ गोल्काय, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स अगर नहीं है तो फिर क्या मारेंगे? अरस्तु ही मारेंगे। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन है? जरा लॉक कीजिएगा। स्वागत है, बताइए। तो जिस समय हम स्टडी ऑफ सोल की बात कर रहे थे तो आत्मा का विज्ञान अरस्तु महोदय को कहा गया। अरस्तु ने कहा, डेकार्टे भी साथ में आए, प्लेटो भी साथ में आए, तो मैंने वहां पर चीजों को बिल्कुल फिनिश किया, तो आंसर ए चला जाएगा। कक्षा की त्रिमुखी अवधारणा दी, ये अपने में मेंशन कर लीजिए स्टार बना के। कक्षा की त्रिमुखी अवधारणा किसने दी थी दोस्तों? जॉन एडम्स ने, जॉन लॉक, जॉन डेयूवी या फिर विलियम वुंट। याद रखिएगा, कक्षा की त्रिमुखी पद्धति यानी 3 तरीके, 3 मुख हैं। कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट करना है। जॉन डेयूवी ने जो है यहां पर त्रिमुखी पद्धति को दिया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन हर बार ट्रेंड होता है, इसलिए इसको स्टार बना के मेंशन करिए। अगला क्वेश्चन, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। याद रखिए, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है वो किसकी है दोस्तों? 19 नंबर आपको लॉक करना है। मैं कह सकता हूं 19 नंबर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई? जिसमें सबसे पहले व्यवहार की परिकल्पना को दिया गया, विलियम मैकडूगल की मैं बात कर रहा हूं।
व्यवहार की परिकल्पना को सबसे पहले व्यवहार शब्द का जनक जो है कहा जाता है मैकडूगल, और व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है विलियम वॉटसन। ठीक है, तो यानी यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। 20 नंबर, लास्ट के 10 प्रश्न आप सभी के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी का केंद्र है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला, लेकिन क्वेश्चन तो वही रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन रहेगा? बालक ही रहेगा, क्योंकि बच्चे को देखकर ही शिक्षा एक स्कूल में देनी है। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद क्रम प्रतिपादन किया। दोस्तों, व्यवहारवाद क्रम को प्रतिपादन कौन है? ऐसा व्यक्ति हम कहेंगे मिस्टर वॉटसन है, जेवी वॉटसन है। जेवी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, याद रखिए। और आउटलाइन साइकोलॉजी में व्यवहारवाद शब्द का जनक किसे माना जाता है? विलियम मैकडूगल। ठीक है, याद रखिए। अगला 22 नंबर, 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा गया। तुरंत स्टार बनाइए, नोट कीजिएगा। 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा जाता है, तो ये कम से कम आपके जितने भी स्टेट में टेट हुए, सी टेट में, ये क्वेश्चन में 100 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है। 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा गया, ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कब हुआ? दोस्तों, पहली बार जब प्रयोगशाला का निर्माण हुआ तो उसमें कौन थे? उसमें विलियम वुंट थे। विलियम वुंट को कहा जाता है मनोविज्ञान के प्रयोगशाला के जनक। और मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को सबसे पहले जो निर्मित किया है, जर्मनी में किया है। जर्मनी के लिप्सिंग शहर में किया है, याद है ना? और 1879 का समय है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी चला जाएगा, याद रख लीजिएगा। एक हम परिभाषा से क्वेश्चन लेते हैं जो हर बार एग्जाम में ट्रेंड होती है, कहता व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी दोस्तों? तो जरा बताइएगा कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, तो अधिगम की यह परिभाषा देने वाला कौन व्यक्ति है? तो मैं कहूंगा ट्रिक क्या थी कि अगर आप किसी के साथ व्यवहार गलत करते हो तो तुम्हारा गाल फोड़ देगा। जहां पर व्यवहार व्यवहार आ जाए तो गाल फोड़ का मतलब है गिल फोड़। ठीक है, चलिए। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? लास्ट के 5 प्रश्न आप सभी के लिए। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य छात्र धन कमा सकें, ज्ञानार्जन कर सकें, बेहतर जीवन जिएं, सम्मान पा सकें। बेटा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ज्ञानार्जन का अगर कर लेंगे तो बेहतर जीवन मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, छात्र धन जमा कर सकेंगे, तो सबसे बढ़िया आंसर बी होगा। मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक किसने बताया? मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक किसने बताया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मन और चेतना शब्दों को निरर्थक बताने वाले हमारा जो आंसर जाएगा वो वॉटसन चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या सी चला जाएगा या ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा? जरा कमेंट कीजिएगा तुरंत, ऑप्शन नंबर सी और डी, क्योंकि इसी पर घमासान आयोग भी करता है। फटाफट बताइए, स्वागत है। हाँ जी, 26 नंबर बताइए। क्या बात है। हाँ, जितने भी बच्चे यहां पर एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि सर टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें, तो नीचे डायरेक्ट लिंक, बेटा नीचे डायरेक्ट लिंक दी गई है, उसमें तुरंत क्लिक करके क्या कर लें? तुरंत क्लिक करके ज्वाइन कर लें। जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि सर व्हाट्सएप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप कैसे है, या फिर गुरुजी वर्ल्ड को यहां पर क्या कर लें? सर्च करके तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वॉटसन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सी वाला, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा, यहां पर बात आती है 26 और 27। यहां पर वॉटसन है, तुरंत नोट कर लिए। मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक। अब कह रहा कि चेतना शब्द को केवल बुरा किसने कहा है? जब चेतना की बात आ जाए बेटा ना, तो यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि चेतना शब्द को बुरा स्वप्न कहने वाले आउटलाइन साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल ने इसका जिक्र किया है। ऑप्शन बी चला जाएगा। अगला 28 नंबर और 29 नंबर और 30 नंबर, यह है पेडागोजी से क्वेश्चन। कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं, गलत। कक्ष में अनुशासन रहता, हो सकता है। छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, हो सकता है। शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। सबसे बेटर आंसर कौन सा होता है? ये तो गलत ही होगा। अब देखिएगा, अनुशासन रहने का मतलब है कि प्रश्न पूछेगा तो अनुशासन रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे बेस्ट आंसर है कि अगर प्रश्न पूछोगे तो बच्चों को अवसर मिलेगा, छात्रों को अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो आप क्या करेंगे? तो बेटा याद रखना है, कभी भी अपने एग्जाम में पीटने, मारने, दंड देने की बात नहीं करेंगे या शिकायत करने की बात नहीं करेंगे। आपको खुद संभालना है और प्यार से संभालना है बच्चों को। जब भी एग्जाम में, आजकल के टीचर जो होते हैं वो मारते हैं, हमारा एनसीएफ नहीं कहता है। हमसे हमेशा एग्जाम में अगर सी टेट या टेट एग्जाम को अगर आपको पास करना है तो पेडागोजी के क्वेश्चन अपने सकारात्मक सोच पर लगाना। बच्चों को कभी मारना मत, या किसी से शिकायत नहीं करना, या प्रधानाचार्य के पास नहीं जाना, खुद करना है कंट्रोल। कैसे करना है? देखो,
स्वयं बता देंगे, क्या ये हो सकता है? सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, क्या ये हो सकता है? अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, उत्तर ना देने का कारण जानेंगे। तो ये सबसे बेस्ट आंसर होगा भैया। एक डॉक्टर के पास जाओगे तो वो दवा देने से पहले ये तो पता करे कि है क्या इसको, तो देने का कारण जानेंगे, यानी क्यों नहीं दे रहा है, फिर उसका समाधान करेंगे। ठीक है। अंतिम प्रश्न आपका, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है, नाराज नहीं होता, समय का पाबंद होता है, सुंदर होता है। तो आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समस्याओं को जो सुनता है उसी का यहां पर निराकरण करता है और बच्चों को सेटिस्फाइड करेगा दोस्तों लास्ट में, कि कहीं ना कहीं बेटा इसका जवाब ये होगा, ऐसा नहीं ऐसे होगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको 15 मिनट की वीडियो है। देखिए 15 मिनट की वीडियो, 30 क्वेश्चन पूरी शिद्दत के साथ सब कुछ कराया है। बहुत बढ़िया। जय हिंद।